बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज पीर हम बात करेंगे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है और मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉज कैसे मुतारिफ कराए जा रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, व्हाट्सएप जो इंटीग्रेशन करने जा रहा है फेसबुक के साथ और कैसे आम शहरी की जाती मालूमात प्राइवेसी इससे हिट होने जा रही है, और एक और तनाजा जो कि किसी और मुल्क में कोई और यूके यूएसए और साथ ही यूरोप में और कानून है और यहाँ पे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के क्या डिफरेंस है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। मैं आपको बता दूं किसी भी शख्स की जो अहम मालूमात हैं, जाती मालूमात हैं, प्राइवेसी है, अगर वो किसी के हत्थे चढ़ जाए तो वो उसको किसी भी वक्त ब्लैकमेल कर सकता है। इस हवाले से हर शख्स जो है वो कंसर्न रहता है और उसकी ये बात इतनी अहमियत की हामिल होती है कि वो इस हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। लेकिन साथ ही साथ वो उसे जो है वो दुनिया में कोई भी कारोबार, बिजनेस या बाकी मामला जब करने होते हैं, फैमिली की पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं, बिजनेस है, अगर किसी की छोटी सी शॉप भी है, आम लेवल पे बात कर लेते हैं, तो वो भी बैंक में किसी को ट्रांजैक्शन भेजेगा, जो सामान आया हुआ होगा वो कहता है उसकी रसीद जो है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, पिक्चर बना के आप भेज दें। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि बैंकिंग की सारी मालूमात इस चैनल के थ्रू जा रही होती हैं, पर्सनल डाटा इसके थ्रू जा रहा होता है, अगर कोई शख्स सफर कर रहा है उसकी लोकेशन शेयर हो रही होती है, इसके साथ साथ डिफरेंट आईपी एड्रेसेस शेयर हो रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो व्हाट्सएप पे हो रहे होते हैं। इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, उसके एम्प्लॉइज ने आपस में रिलेट होने के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो लोग अपने मालूमात वहां पे शेयर करते रहते हैं, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन शेयर हो रही होती हैं कि वो ये समझ के कर रहे होते हैं कि हमारी ये मालूमात किसी और के हत्थे नहीं चढ़ेगी और खास तौर पर ऐसे हाथों में नहीं जाएंगी जो कल को उनको ब्लैकमेल कर सके। लेकिन साथ ही साथ अब ये खतरा जब पैदा हुआ, मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप ने एक इंटीग्रेशन करने जा रहा है फेसबुक के साथ और इस हवाले से उनकी जो पार्टनरशिप हुई है, अगरचे उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये सरासर जो है वो इश्तिहारात के लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए है और इसमें मजीद जो है वो बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। और 2014 में फेसबुक और व्हाट्सएप ये कोलैबोरेशन है या जो भी है, इसमें जो है वो इन्होंने कोशिश की कि इसको मजीद डेवलप किया जाए। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट है तो इसको यूके यूएसए यूरोप में क्यों मुतारिफ नहीं कराया जा रहा, बाकी ममालिक की प्राइवेसी को, शहरियों की प्राइवेसी को क्यों छेड़ा जा रहा है, ये एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। और इस पर ना सिर्फ आम शहरी कंसर्न है, आजकल आप व्हाट्सएप खोलेंगे आपको जो ही जो है वो अपडेट आपके सामने आ जाएगी और वहां पे कहा जाएगा कि आपकी ये प्राइवेसी, ये पॉलिसीज हैं, आप इनसे एग्री हैं। थर्ड नंबर पे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे फेसबुक का जिक्र होगा, आप लाजमी ये करके देख लीजिएगा तो आपके सामने सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनका जो इंटीग्रेशन है, कोलैबोरेशन है, वो किस हद तक डेवलपमेंट में जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर ये शहरियों के प्राइवेसी की, जाती मालूमात, हसास मालूमात को अगर कोई खतरा हुआ तो उसमें ये वजारत सामने आएगी और ना सिर्फ जो है वो ऐसे लॉज, खास तौर पर डाटा प्रोटेक्शन लॉज जो है वो मुतारिफ कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ये बातें रही हैं कि इस हवाले से कोई ना कोई काम होना चाहिए, जो लोग इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। बाकी पीटीए के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि ये अगरचे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सरासर इश्तिहारी उसके लिए, पर्पज के लिए और उसको डेवलप करने के पर्पज के लिए है, लेकिन ये बात भी आप रद्द नहीं कर सकते इस इम्कान को कि किसी की प्राइवेसी, ऐसे ममालिक की प्राइवेसी, खासतौर पर शहरियों की प्राइवेसी अगर खतरे में चली जाए तो इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। लेकिन फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि इस डेटा प्रोटेक्शन लॉज में हम इस चीज को जो है वो हम आगाह करेंगे और इस चीज को हम बिल्कुल कंसर्न में रखेंगे और ऐसी बातें सामने लेके आएंगे कि हम लोग जो पहले नहीं आई थी और पहली वजारतों ने इस पे कभी तवज्जो ही नहीं की थी, खास तौर पर माजी की हुकूमत ने इस हवाले से कोई काम ना किया और उन्होंने खुलेआम छूट दे रखी थी, जो भी हो रहा है बस होने दें। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस हवाले से जो प्रोटेक्शन लॉज मुहैया किए जा रहे हैं उसमें इस बात को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि किसी शख्स अगर कोई लोकेशन शेयर करता है तो वो फिर उन्हीं शख्स के दरमियान रहे
या फिर लोगों का ट्रस्ट है उस ऐप तक, वो आगे किसी को देती है ये प्राइवेसी या ये पॉलिसी। तो इस हवाले से कंसर्न को डिस्कस किया जाएगा और हुकूमतों के लेवल पे ऐसे फिल्टर, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल नहीं है, बल्कि हमने सुन रखा है कि सऊदी अरेबिया और इन ममालिक में तो यहां तक है कि यूट्यूब है या बाकी जितनी भी एप्स हैं, सोशल एप्स हैं, जहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पे चीजें जो है वो फिल्टर होके आ रही होती हैं। ये नहीं होता कि हर किस्म की जो है वो शहरियों को उनका फ्यूचर खतरे में पड़ जाए, उनकी पर्सनल लाइफ खतरे में पड़ जाए, उनका बिजनेस कारोबार जो है वो उस हवाले से मसला पैदा हो। इस हवाले से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उनको देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इससे वजारत टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि बाकी वजारतों को भी सामने आना चाहिए, आईटी से रिलेटेड मामलात को देखा जाना चाहिए। और इमरान खान ने जैसे जो है वो सानिया निश्तर को बाकी मंसूबाजात सौंपे हुए हैं, जो लोग आईटी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं या ऐसे उसमें महारत रखते हैं, खास तौर पर इंटरनेट की जो चीजें हैं, जो एप्स हैं, उन हवालों से इन चीजों को डिस्कस किया जाना चाहिए। और अब इन चीजों को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में माजी में हमने देखा है, कोई भी फॉरेन एनजीओज आ गई, वो काम करना शुरू कर दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जहां पे जिसका डाटा लेके चली जाएं, वो जो मर्जी कर जाएं। फिर वही है, मलाला यूसुफजई जैसे लोग पैदा हो जाते हैं और इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो बाहर चले जाते हैं और वहां बैठ के मुल्क के खिलाफ और खास तौर पर मुल्क की सलामती को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात इंतहाई कंसर्न की बात है, इंतहाई खतरे की बात है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अब शायद ऐसा नहीं होने लगा, क्योंकि न सिर्फ इमरान खान इस हवाले से कंसर्न्ड है, बल्कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, जो कि प्रोटेक्शन लॉ को, और इस प्रोटेक्शन लॉ को मैं आपको बता दूं ये 8 जनवरी को 8 फरवरी तक फाइनल होने जा रहा है, इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से शहरियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। अगर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो यकीनन ये शहरी भी इससे भरपूर एतमाद के साथ जो है वो सामने आएंगे। अभी कुछ ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं, जैसे चाइना है, तो उनकी अपनी उन्होंने कुछ ऐप्स बनाई हुई हैं, अपनी ऐसी चीजें बनाई हुई हैं कि वो उनको लेके चल रहे होते हैं। लेकिन वो जरूर होना चाहिए अगर इनके साथ, क्योंकि सारा बिजनेस वर्ल्ड ही सारी सोशल मीडिया की है, वर्ल्ड ही सारी इन एप्स की है, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं चैनल्स के थ्रू लोग इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, लोगों की कम्युनिकेशन हो रही होती है। और अगर इस कम्युनिकेशन में कुछ दरार आती है तो उसको दूर करना भी साहिब इक़्तिदार लोगों का काम है। और साहिब इक़्तिदार लोगों को इस हवाले से कम अज कम जो है वो सोचना चाहिए कि लोगों की प्राइवेसी, उनकी पर्सनल डाटा, उनकी लोकेशन, उनके आईपी एड्रेसेस, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए या मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है, सब लोग जानते हैं कितनी अहमियत है एक शख्स के लिए, एक आम शहरी के लिए इस चीज की। अगर वो चीज सेफ नहीं है, अगर वो चीज महफूज नहीं है, तो उसके लिए यही दुनिया है, यही सब कुछ है। और वो चाहता है कि इस प्राइवेसी को कम से कम जो है वो महफूज रखा जाए और इस हवाले से किसी किस्म की कंसर्न की बात ना हो। और खास तौर पर जो कानून बाकी ममालिक के लिए, USA, UK, यूरोप के लिए हो, वही हमारे लिए भी हों। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।